नमस्कार दोस्तों, नेताजी कहीं में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं सीपी शुक्ला, कैमरामैन अनीश यादव के साथ। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, विद्यालय खुल चुके हैं। बंद होने के पहले एडमिशन शुरू हो चुके हैं, रिजल्ट आने के पहले। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले विद्यालय के बंद होने का एक निर्धारित समय रहता था कि अब विद्यालय इस महीने तक बंद रहेंगे। खुलने का निर्धारित समय होता था। एडमिशन का निर्धारित समय यह रहता था कि जब सारे परिणाम आ जाएंगे उसके बाद आपके एडमिशन होंगे। पर विद्यालय वाले इतने सजग हो चुके हैं, इतने जानकार हो चुके हैं कि उन्हें 100% विश्वास है कि उनके विद्यालय का रिजल्ट 100% आएगा। कक्षा 9 के बच्चों का जबरन एडमिशन शुरू हो चुका है। 10 में कक्षा 11 के बच्चों का, जो कि अभी परीक्षा दिए हुए हैं, रिजल्ट नहीं आया, उनका एडमिशन शुरू हो चुका है 12 में। रिजल्ट आने के बाद वो फेल होंगे, पास होंगे, भविष्य जाने। तो मुख्य बात जो मैं बताना चाह रहा था, मुख्य बात यह है कि अपने भारतवर्ष के अंदर 6 से लेकर 14 वर्ष तक या 1 से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा गवर्नमेंट ने फ्री कर रखा है। 2009 में एक ऐसा संविधान बनाया गया कि जो छोटे बच्चे हैं उनको शिक्षा फ्री दी जाएगी। पर यहाँ पे एक चाल की गई। चाल यह की गई कि सिर्फ सरकारी विद्यालय में ही यह शिक्षा बच्चों को फ्री मिलेगी। प्राइवेट विद्यालय में उनको मनमानी फीस देनी ही पड़ेगी, मनमाना ड्रेस उनको खरीदना ही पड़ेगा, और जो भी चार्ज हो वह उनको देना पड़ेगा। अब सोचने की बात है, यहाँ सरकार ने बच्चों में अंतर कर दिया, बच्चों की शिक्षा व्यवस्था में अंतर कर दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी देश के विकास के रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ की शिक्षा व्यवस्था। आज जो बच्चे पढ़ लिख के शिक्षित होंगे वही कल देश का विकास करेंगे। पर जब बच्चे पैसे के अभाव में अच्छी शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाएंगे तो देश का विकास भी नहीं कर सकते। शायद इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के समय समय पे शिक्षा नीति में परिवर्तन किया गया। मैं मेन बात कर रहा था फ्री शिक्षा की, निःशुल्क शिक्षा की। निःशुल्क शिक्षा सिर्फ बैनर, पोस्टर और प्रचार में है। ओरिजिनल में कहीं पर भी निःशुल्क शिक्षा नहीं। हाँ, सरकारी विद्यालय की बात की जाए, सरकारी विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था रखी गई है। पर जरा आप बताइए, आपको एक आश्वासन दिया जाए कि आपको भरपेट खाना मिलेगा, रूम नंबर 13 जो कि सरकारी है, और आपको पेड खाना मिलेगा रूम नंबर 14 में जो कि प्राइवेट है। हम जब जाएंगे रूम नंबर 13 में, वहाँ पे 13 दिन का भूखा आदमी 1.5 महीने का सड़ा हुआ चावल नहीं खाएगा। तो अपने यहाँ जो सरकारी विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था है 14 महीने के सड़े हुए चावल जैसी हो गई है। अपनी सरकारी शिक्षा व्यवस्था निरंकुश हो चुकी है। वहाँ पे बच्चों के रख रखाव, देखभाल की व्यवस्था नहीं रहती, जिस कारण लोग प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। तो जब हम व्यवस्थाएं नहीं दे रहे हैं, भरपेट भोजन की गारंटी दे रहे हैं कि हमारे यहाँ भाई निःशुल्क शिक्षा है, पर जब वहाँ व्यवस्थाएं नहीं मिलेंगी तो वैसे ही कोई नहीं पढ़ने जाएगा। जब कोई पढ़ने ही नहीं जाएगा तो उसमें निःशुल्क शिक्षा की कोई बात ही नहीं रह गई। दूसरे तरफ हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को दे रखा है विद्यालय चलाने के लिए। वह मनमाना फीस वसूल सकते हैं, मनमाना ड्रेस लगा सकते हैं और किताबों के नाम पर मनमाना वसूली कर सकते हैं। बताइए अपने देश का भविष्य क्या होगा। नेपाल जैसा एक छोटा सा देश, वहाँ पे जो नई गवर्नमेंट बनी हुई है, काबिल तारीफ काम किया उन्होंने अपने देश में शिक्षा को एकदम ही निःशुल्क कर दिया। तमाम ऐसे देश हैं, जॉर्डन है, ऑस्ट्रेलिया है, और तमाम ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने यहाँ शिक्षा व्यवस्था फ्री रखी हुई है। अपने यहाँ ऐसी क्या समस्या है कि अपने यहाँ बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था नहीं फ्री की जा सकती, समान शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जा सकती। समान शिक्षा की व्यवस्था का मेरा तात्पर्य यह है कि कम से कम इंटर तक के जितने विद्यालय हैं, वह प्राइवेट हों चाहे सरकारी हों, यह सब गवर्नमेंट के अधीन होने चाहिए, गवर्नमेंट के निगरानी में चलने चाहिए, मैनेजमेंट के अधीन नहीं होने चाहिए। मैनेजमेंट को पैसा वसूलने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। अगर आप अपने देश का विकास चाहते हैं तो सबसे पहले शिक्षा पद्धति का विकास करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि हर घर से कलाम पैदा हो तो कलम पाबंदी मत लगाइए। जब आप कलम की कीमत निर्धारित कर देंगे तो कलाम नहीं पैदा हो पाएंगे। हाँ, अपने देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, अपने देश के अंदर बच्चों की प्रतिभा में कोई कमी नहीं है, पर हमने तमाम ऐसे परिवार देखे हैं, तमाम ऐसे लोगों को देखे हैं कि प्रतिभावान होते हुए भी कॉपी, कलम, किताब और विद्यालय की फीस न होने के कारण वह विद्यालय से दूर हटके
कहीं लेबर का काम कर रहे हैं, कहीं रिक्शा चला रहे हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं? आप किस तरह के भारत का निर्माण चाहते हैं? आप महंगी गाड़ियों पे टैक्स कम कर रहे हैं, आप मोबाइल पे टैक्स घटा रहे हैं, कंप्यूटर पे टैक्स घटा रहे हैं। आप 2% 1% टैक्स बढ़ा लीजिए, शराब जैसी गंदी चीज पे 2000% टैक्स बढ़ा लीजिए। आप जानते हैं कि शराब के कस्टमर आपके कम नहीं होने हैं, चाहे जितना उसका रेट बढ़ा लीजिए। उस पैसे से भी देश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो आपके संविधान में है, जो आपने वादा किया है, वह दिया जा सकता है। और इतना अगर नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो करना ही चाहिए कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के जितने भी विद्यालय हैं, चाहे वो सरकारी हैं और चाहे प्राइवेट हैं, वहाँ पे शिक्षा फ्री होनी चाहिए। फ्री शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ट्यूशन फ्री होना चाहिए। विद्यालय को आप खुली छूट दे दीजिए कि पंखे के नाम पे, बिल्डिंग के नाम पे, टाई के नाम पे, बेल्ट के नाम पे, परीक्षा फीस के नाम पे, गाड़ी के नाम पे, मोटर के नाम पे तमाम तरह के वसूली के परमिशन मत दीजिए। निःशुल्क का मतलब पूर्णतः निःशुल्क। पंखा फ्री हो, गाड़ी फ्री हो, मतलब पूर्णतः निःशुल्क हो, किताबें फ्री हो। अगर आप एक मजबूत भारत देखना चाहते हैं, एक मजबूत भारत का निर्माण करना चाहते हैं और शिक्षा के प्रतिशत को भारतवर्ष में बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको ऐसे कदम उठाने होंगे। तो मैं अभिभावकों से यह कहना चाहूँगा कि आप लोगों के साथ लूट घसोट का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। अपनी जेबें टाइट कर लीजिए, क्योंकि बगैर जेब टाइट हुए किसी भी विद्यालय में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। और जो निःशुल्क शिक्षा का गवर्नमेंट का वादा है, वह आप जान ही रहे हैं। उस वादे पे कोई भी गवर्नमेंट कितनी खरी उतरी हुई है। मैं सिर्फ वर्तमान सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर भारत की शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ न हुआ होता, अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति न लागू हुई होती, तो शायद आज हमारा देश कहाँ से कहाँ होता। हम उस समय खगोल की बात करते थे, हम उस समय भूगर्भ विज्ञान की बात करते थे, हम उस समय चांद सितारों की बात करते थे, चांद सितारों की गणना कर दिया करते थे। जिस समय लोगों की सभ्यता भी पूर्णतः विकसित नहीं हुई थी, पर हमारी शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ हो गया। आज शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि बुद्धिमान व्यक्ति शिक्षा ग्रहण ही नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ धनवान व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।